तो देखिए, एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर देना ये नेताओं की आदत है। उनके हित में है तो बोल देते हैं हाँ, उनके हित में नहीं है तो बोल देते हैं ना। जो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स हैं या अलग अलग पोल हमने आपको बताया, कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अब किस पर वो हाँ कहेंगे और किस पर ना, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है विक्रांत जी। लेकिन एक बार फिर मैं कुछ सीट्स की बात कर रही हूँ, इसमें आप नांगलोई जाट की बात कर ले। नांगलोई जाट और श्रीनगर, ये दो सीटें और ऐसी जहां पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, संभावित जीत दिखाई दे रही है। लेकिन नांगलोई जट भी उन सीटों में है जिसमें कांग्रेस अच्छा लड़ी है, बहुत अच्छा चुनाव वहां पर कांग्रेस लड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट क्योंकि बहुत मजबूत है, लेकिन बहुत ही करीबी रहने वाली सीटों में से एक नांगलोई जट भी रहेगी, क्योंकि इसमें त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव के दौरान बिल्कुल साफ तरीके से होते हुए दिखाई दिया था। सर, आपका क्या कहना है रविंद्र जी? नहीं, बिल्कुल नांगलोई जाट वाकई में ऐसी सीट है जो कांग्रेस की 10-12 सीटों में शामिल है, जिस पर कांग्रेस ने खूब जोर लगाया और कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग है वहां पर। तो इसलिए वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय होने की वजह से ही आम आदमी पार्टी को वहां पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अदरवाइज तो वो इलाका स्ट्रॉन्ग है ना आम आदमी पार्टी का, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने से आम आदमी पार्टी को वहां पर नुकसान हो सकता है। और आम आदमी पार्टी की पूरे जो दिल्ली में जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पर सब जगह उनको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, कैंडिडेट अच्छे होने के बावजूद भी। और ये हम लोग बस एक बात ना भूले कि ये त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस की वजह से कहीं नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट की वजह से ही है। कांग्रेस के कैंडिडेट। अच्छा, अभी तक जितनी हमने डिस्कशन किया है मनोज जी, उसमें ये समझ में आया कि करीब 10 से 15 सीट ऐसी हैं, मैं 15 सीट बल्कि गिनती करती हूं, 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी जीती हुई एकदम क्लियर नजर आ रही है। अगर हम सारे एग्जिट पोल्स का भी एक ऑन एंड ऑन एवरेज निकालें, और आम आदमी पार्टी ऐसी 20 से 25 सीट है जहां पर वो एकदम क्लियर जीतती हुई दिखाई दे रही है। 22 ऐसी सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी सबसे अच्छे वो कौन-कौन सी सीट है? अब तो सीट वाइज तो अब निकालेंगे वो तो अब नहीं, वो तो मैं लेके बैठा हुआ, अब उसको जोड़वाने लगूंगा तो काफी लंबा चला जाएगा, आपका समय नहीं है। लेकिन 22 ऐसी सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, और आपने 16 से 17 सीटें ऐसी है बीजेपी की कि जो अपने स्ट्रांग है। तो ये मार्जिन जो 6 और 8 सीटों का जो है वो बहुत हद तक बीजेपी ने कम किया है पिछले की अपेक्षा। तो इसीलिए जो वोट परसेंटेज दिख रहा है आपको पोल होते हुए पार्टियों के हिसाब से, तो हम लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सबसे अपर हैंड रहेगी। मेरे आपने एग्जिट पोल में देखा होगा कि मैं ये मानता हूं कि भाई दिल्ली का चुनाव है जो बहुत काफी टफ है और यहाँ पे बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। मेरे एग्जिट पोल में आपने इस चीज को देखा है, लेकिन मुझसे पूछिएगा तो मैं यदि एग्जिट पोल में अपर हैंड बीजेपी को दिया हूं तो मेरा अभी भी मानना है कि बीजेपी की सरकार यहां बनते हुए दिख रही है। मेट्राइज से कह रहा है बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, के सर्वे ये कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है। और एक चीज दोनों में कॉमन है कि अपर एज में जो भी पार्टी है उसके पास सीट का गणित लगभग आसपास वही दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल इस बार जो सरकार बनेगी वो 40 से 45 के आंकड़े के करीब ही रहनी चाहिए। जो 60-62 की हमने सरकार देखी है वैसी सरकार इस बार नहीं आने जा रही है। दिल्ली में करीबी मुकाबला था और मुझे लगता है कि 40-45 इसी के बीच में सरकार बनेगी, और ये तभी होगा जब बहुत करीबी मुकाबला होगा। और कांग्रेस को मुझे लग रहा है कि वो सिंगल डिजिट में अपना रहेगी, 1-2 सीट पर वो हो सकता है कि पहले दूसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन मुख्य मुकाबला बाकी सीटों पर इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। हमने पश्चिमी दिल्ली की सीटों की ऊपर अभी तक बात नहीं की है। मैं सर अपने पीसीआर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि पश्चिमी दिल्ली की अगर सीटों का जो आंकड़ा है वो हमारे दर्शकों के सामने वो रख पाए। पश्चिमी दिल्ली की लड़ाई कैसी रही है आप देखिए, हमने पूरी दिल्ली को उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बांटकर वहां से आने वाली विधानसभा सीटों पर आज ये पूरी एग्जिट पोल का चर्चा का ये केंद्र रखा है, जिसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल दिल्ली में मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला ऐसा लग रहा है कि कांटे का है, लेकिन अपर एज कुछ हद तक आप देखें यहां पर आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और इस वक्त वेस्ट दिल्ली, जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाए, ये जो सर्वे इस वक्त चल रहा है वेस्ट दिल्ली की 8 सीट पर क्या रिपोर्ट आ रही है? बीजेपी को 2 सीटों का फायदा, आम आदमी पार्टी को 3 सीटों का नुकसान। पश्चिमी दिल्ली में आखिर कहां पीछे रह गई? रविंद्र जी, आपसे चर्चा को शुरू करते हुए, एक सीट जहां पर टाइट फाइट दिखाई दे रही है, कहां फंसी है? मुझे लगता है ये जो पश्चिमी दिल्ली का इलाका है, इसमें ये समझिए कि मुंडका और ये पूरा इलाका, पश्चिम बिहार, ये सब इलाका, इसमें आम आदमी पार्टी ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है।
लेकिन ये मुंडका का इलाका हम समझ लें कि ये साहब सिंह वर्मा का पैतृक इलाका है, प्रवेश वर्मा के सबसे मजबूत इलाका ये था। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही है और वहाँ की डेमोग्राफी भी बदल गई। उन इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रवासी लोग आके रहने लग गए हैं। लेकिन ये मूल देहात, जिसको हम लोग, जो जैसा भी देहात बचा है दिल्ली का, वैसा ये देहात का इलाका है। तो इस इलाके में से इस बार हम लोगों ने ये देखा है कि वोट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ वोट जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और इसकी कई सारी तस्वीरें प्रसारित भी की गई, प्रचारित भी की गई, यही दिखाने के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो रिजर्वेशन की बात की थी अरविंद केजरीवाल ने कि जाट समुदाय को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, वो इसी इलाका, उसका मूल केंद्र जो था वो यही समझिए कि बवाना से लेके और बादली से लेके और ये कंझावला होते हुए सारा नजफगढ़ का इलाका, यही सब एरिया है जिसको ध्यान में रख के उन्होंने ये बात कही थी। तो उसका नुकसान ये था कि केजरीवाल को उसका नुकसान हो रहा है और उसको नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही। 2 सीट्स है, जल्दी से मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन विक्रांत जी ये जो +2 दिखाई दे रहा है बीजेपी का, ये 2 सीटें कौन सी हो सकती हैं? देखिए, ये तो मुझे लगता है एक तो सीट, कौन सी सीट हो सकती है कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बगैर देखे, लेकिन फिर भी इस तरीके का, क्योंकि करीबी मुकाबला, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 40 से 45 से की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी बहुत सीटें हारेगी। पिछली बार उसने 62 सीट का नतीजा सामने आया था, तो 62 से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और वो 40-45 तक आकर अटकती है तो एक बड़ी, उसकी कई अलग अलग इलाकों में वो बहुत सीटें हारेगी। देखिए, ये बात तो खुद आम आदमी पार्टी भी जानती है कि पिछले 2 बार के वेव जैसा ये चुनाव है नहीं, तो 60 तक तो वो भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन कहां जाकर उनकी टैली रुकेगी, इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार और करना होगा।